हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं इसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसी स्टडी पॉइंट पे अपन यहां पर स्टडी करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो 7 का अपना चैप्टर है वो चल रहा था। 2 वीडियो इससे पहले आपने देख लिए हैं। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्याओं के बारे में और इनकी रासायनिक क्रियाशीलता। जो वर्ग का जो पहला तत्व है उसके कुछ अपने को अलग रूप देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अपन देखते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। तो पहले अपन ले लेते हैं वर्ग 15 की ऑक्सीकरण संख्या। वर्ग 15 का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा था वो कुछ इस तरह का था, NH2 NP3। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर बता सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो सकता है, देखिए प्लस या -3 हो सकता है नॉर्मली, या तो -3 या +3 हो सकता है। या फिर अगर आप इसको उत्तेजित करते हैं, ये आगे ND कक्षक हैं जो कि नाइट्रोजन में तो नहीं होते हैं, बाकी सब में होते हैं। आगे D कक्षक खाली पड़े हैं। ये जैसे मान लो 3s है 3p, तो उसके आगे 3D कक्षक खाली है। तो अगर आप इसको उत्तेजित करना चाहें एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां उत्तेजित कर सकते हैं। उस स्थिति में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 तक हो सकती है। तो नॉर्मली वर्ग 15 की ऑक्सीडेशन नंबर ये होंगे -3 +3 और +5। नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है। प्लस माइनस में 3 हो सकती है, या फिर अगर आप बढ़ाना चाहें तो प्लस में 5 हो सकती है। बस ये इतनी ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर संभव पॉसिबल है। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +-3 और +5 के अलावा +1 हो सकती है, +2 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है। ये भी संभावना है। नाइट्रोजन में -3 +1 +2 +3 +4 और +5 तक पॉसिबल होती है। अगर आप वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो अक्रिय युग्म प्रभाव लागू होगा, जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव लागू होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या होती है ये रही, उससे 2 अंक कम ऑक्सीकरण संख्या, इससे 2 अंक कम ये रही। वर्ग संख्या 15 में +3 ऑक्सीकरण संख्या अक्रिय युग्म प्रभाव है। मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या से 2 अंक कम। और किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अक्रिय युग्म प्रभाव लगेगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि नीचे की ओर जाने पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर का स्थायित्व बढ़ेगा। जैसे बिस्मिथ है तो बिस्मिथ का लगभग जितने भी यौगिक हैं उनमें ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है वर्ग में नीचे की ओर जाने के कारण। सबसे नीचे होता है तो इसकी अधिकांश यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। -3 ऑक्सीडेशन नंबर में इसका कोई भी यौगिक अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या है उसका स्थायित्व बढ़ेगा। उसका कारण यह है कि अक्रिय युग्म प्रभाव। तो यह है वर्ग संख्या 15 की डिटेल्स। वर्ग संख्या 15 के बाद में आगे चलते हैं वर्ग 16 में। वर्ग संख्या 16 जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP4 और इसके अकॉर्डिंग आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं प्लस या माइनस में 2। इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की जरूरत है, 2 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस वर्ग की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस या माइनस में 2 हो सकती है। अगर आप बढ़ाना चाहें ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैंने इसको उत्तेजित कर दिया, प्रथम उत्तेजित अवस्था है, तो इस स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकती है। और उत्तेजित करना चाहिए तो ये लीजिए मैंने एक बार और उत्तेजित। अब इस स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो सकती है +6। ये संभावना रहती है प्लस माइनस में 2, इसके अलावा +4 और +6। +4 अक्रिय युग्म प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर का स्थायित्व ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो +4 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व बढ़ता है। वर्ग संख्या 16 का जो सबसे पहला सदस्य है ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिकांशतः नेगेटिव ही होता है। यह वैसे अपन ने कक्षा 11 में पढ़ा है। नॉर्मली इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सामान्य ऑक्साइडों में -2 होता है। 11th क्लास में पढ़ा था आपने। जो परोक्साइड होते हैं जैसे H2O2 परोक्साइडों में -1 होता है, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं
जैसे NaO2, इनमें -½ होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है, परोक्साइडों में -1 होता है, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनमें -1/2 होता है। क्या कभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए? किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव कब हो सकता है? जब वो तत्व अपने से ज्यादा विद्युत ऋणता वाले तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तब हो सकता है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हो सकता है। तो ऑक्सीजन भी अगर अपने से ज्यादा विद्युत ऋणता वाले किसी तत्व के साथ साझेदारी करे, उसके साथ में बॉन्डिंग करे, तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, दूसरा नंबर ऑक्सीजन का ही है। यानी ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणता वाला मात्र एक ही तत्व है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे आप इसके दो उदाहरण देख सकते हैं, O2F2 और OF2। इन दोनों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक आएगा, इसमें +1 आएगा और इसमें +2 आएगा। केवल यही एक कंडीशन है जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। तो ये है वर्ग संख्या 16 का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आगे चलते हैं, वर्ग संख्या 16 में आते हैं, सॉरी 17 में। 17वें वर्ग का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपने को थोड़ा अलग से डिटेल से बताना है। 17वें वर्ग में सबसे पहले तो आता है फ्लोरीन, इसकी तो अपन अलग ही चर्चा करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सदैव -1 होता है, फिक्स है इसे, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युतीयता वाला तत्व है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी धनात्मक पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, ओनली एंड ओनली -1 ही होगा इसका। समझ गए? ऑक्सीजन का कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युतीयता वाला एलिमेंट है, सबसे ज्यादा विद्युतीयता वाला तत्व है। ये कभी किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, हमेशा लेता है। बाकी के जो हैलोजन बच गए उनकी बात करते हैं। हैलोजन बच गए अब अपने पास में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 हैलोजन बच गए। इनकी बात करते हैं, इनको मैं अक्स मान करके लिखूं। तो ये अक्स और इसका लिखता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP5। ये अक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके बेस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है मात्र, प्लस या माइनस में 1 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। यह हैलोजन है अपनी आद्य अवस्था में, मूल अवस्था में, उत्तेजित नहीं किया है हमने। अब अपन इसको उत्तेजित करके चेक करते हैं। तो ये मैंने कर दिया अक्स को प्रथम उत्तेजित अवस्था में, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था है इसकी। इस स्थिति में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये NP के आगे ND कक्षक हैं जो कि खाली पड़े, समझ गए? तो आप उत्तेजित करेंगे तो इस एक इलेक्ट्रॉन को, यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको मैं उत्तेजित करके और यहां पर भेज रहा हूं। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, 1 2 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है कितना, 3 हो सकता है प्रथम उत्तेजित अवस्था में। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में अक्स डबल स्टार 2 बार उत्तेजित कर दिया। तो अब आप इसको, इस एक इलेक्ट्रॉन को और वहां भेजूंगा मैं, तो यहां पर तीनों में एक इलेक्ट्रॉन बच गए केवल। इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल लिया और ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर ले आया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहां पर, उसको यहां उत्तेजित कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हो सकता है +5। किसी भी हैलोजन का द्वितीय उत्तेजित अवस्था में +5 ऑक्सीकरण अंक संभव हो सकता है। आपको जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे ब्रोमीन के बारे में पूछा गया, तो आप यहाँ पर ध्यान रहे ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये NH2 इस तरह से नहीं लिखना, जैसे ये हो गया NH2 NP3 ND2। तो अगर आपको ब्रोमीन का पूछा है तो आप ब्रोमीन का लिखेंगे 4S2 4P3 4D2। आयोडीन का पूछा है तो आयोडीन का लिख देंगे, जिसके लिए पूछा था उसी के लिए लिखेंगे। अभी इसको आप एक बार उत्तेजित और कर सकते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, वहां ट्रांसफर कर सकते हो इसको।
तो इसकी थर्ड उत्तेजित अवस्था एक्स ट्रिपल स्टार, तो यहां पर बचेगा मात्र एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इनमें है, और यहां पर अपने पास में ये अवस्था आ जाएगी। यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां ट्रांसफर कर दिया, तो अब आप देख करके बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, यह है हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन नंबर। केवल इन 3 हेलोजेंस की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं -1, फिर +1, +3, +5 और +7। हेलोजेंस के ऑक्सीडेशन नंबर यहां तक पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हो गए वर्ग संख्या 15, 16 और 17 के ऑक्सीडेशन नंबर। आपको किसी एलिमेंट के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में वर्ग के जो पहले सदस्य हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, उनकी रासायनिक क्रियाशीलता की बात करते हैं। वर्ग 15 में सबसे पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, 16 में है ऑक्सीजन, 17 में है फ्लोरीन। इनका जो व्यवहार है, इनकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है, इनके जो संगत तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ वाले जो तत्व हैं फास्फोरस है, आर्सेनिक है, उनसे थोड़ा सा इसका व्यवहार अलग होगा। ऑक्सीजन का भी व्यवहार इससे संगत तत्वों से थोड़ा अलग होगा, और फ्लोरीन का भी थोड़ा सा अलग होगा। जैसे फ्लोरीन का एक एग्जाम्पल अभी आपने देख लिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर केवल -1 हो सकता है, जबकि जो बाकी के हेलोजन है उनके +7 तक संभव थे। अलग व्यवहार देख लिया आपने। इसी तरह से इनके भी व्यवहार में कुछ आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, और वो भिन्नताएं क्यों मिलती हैं, उनके कारण क्या हैं। कारण ये है, नंबर 1, अपने वर्ग में सबसे ऊपर स्थित है, तो एक तो इनकी साइज, इनका आकार सबसे छोटा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों ही अपने वर्ग में सबसे पहले एलिमेंट, सबसे पहले तत्व हैं, बाकी के सारे नीचे हैं, तो आकार बढ़ेगा उनका। इनकी साइज सबसे छोटी होती है, आकार छोटी है, आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। आकार जितना छोटा होता है आयनन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होती है। तीनों की आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन की तो आपने देख ली इतनी ज्यादा है कि कभी इलेक्ट्रॉन त्याग करता ही नहीं। विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला सबसे पहला एलिमेंट, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्लोरीन का होता है, चौथा नंबर ये। आवर्त सारणी के जो टॉप 4 विद्युत ऋणता वाले एलिमेंट है उनमें इन तीनों का नंबर आता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का विन्यास क्या होता है, 2s2 2p3। अब 2p के आगे अपने को पता है कि 2d कक्षक नहीं होता है, इतने ही, आगे कोई खाली कक्षक नहीं है। जबकि जो बाकी के होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस है 3s2 3p3, अब 3p के आगे 3d खाली पड़ा है। अभी आपने फ्लोरीन में देखा था, इसमें भी नहीं था। फ्लोरीन का होगा 2s2 2p5, जबकि क्लोरीन का होता है 3s2 3p5। अब 3p के आगे 3d खाली पड़ा है, जबकि 2p के आगे 2d कक्षक नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम इन तीनों की होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीनों के पास में ही रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है। तीनों में से किसी के पास में भी आगे खाली कक्षक नहीं है, जबकि इनके जो संगत बाकी के तत्व होते हैं उनके पास में पर्याप्त मात्रा में आगे रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जैसे अपने वर्ग में नाइट्रोजन है, तो अगर ये बॉन्डिंग करना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ये आगे कोई कक्षक नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, 1 लोन पेयर का दान कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्डिंग हो सकती है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम संयोजकता 4 हो सकती है, जबकि फास्फोरस, ये है फास्फोरस, इसको आप उत्तेजित कर सकते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम संयोजकता है वो 5 हो सकती है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले आऊं तो अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। ये अंतर होता है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है, जबकि फास्फोरस 5 संभावना है, अधिकतम 5 हो सकती है। हालांकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ये 5 हो सकती है,
ये ऑक्सीडेशन नंबर तो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास में देखो 1 2 3 4 5 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 पॉसिबल है, लेकिन जो बॉन्डिंग है, संयोजकता है, वो मैक्सिमम 4 ही हो सकती है। 4 ही कक्षक यहाँ पर उपलब्ध है। 3 इलेक्ट्रॉनों की आप साझेदारी कर सकते हैं, 1 लोन पेयर का दान कर सकते हैं, उत्तेजित नहीं कर सकते आप। यही कारण है कि नाइट्रोजन का NCl5 और फास्फोरस का PCl5, फास्फोरस वाला PCl5 तो बनता है, जबकि नाइट्रोजन का ऐसा कोई यौगिक नहीं बनता। फास्फोरस का R3PO बनता है, 5 बॉन्डिंग होती है इसमें फास्फोरस की, इस तरह से, जबकि नाइट्रोजन का R3NO, इस तरह का कोई यौगिक नहीं बनता। ये आपको एक्सेप्शन अपवाद देखने को मिलेंगे यहाँ बहुत सारे। तो ये जो वर्ग संख्या 15, 16 और 17 का जो पहला एलिमेंट है, उनमें आपको कुछ भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। उनके कारण ये है, बहुत सारे अपवाद अपने को देखने को मिलेंगे जगह जगह पर, और उनके सबके मोस्टली रीजन यही होंगे कि इनकी साइज जो है छोटी है, आयनन एंथैल्पी ज्यादा है, विद्युतीनता ज्यादा है, और मोस्टली इनमें जो रिक्त द्विकक्षक होते हैं उनका अभाव होता है। इन सभी चीजों के कारण, इन सभी रीजंस के कारण जो वर्ग का जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनका जो व्यवहार है अपने संगत तत्वों से थोड़े से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, थोड़ी सी भिन्नता दर्शाते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन हाइड्राइड ऑक्साइड वगैरह हैं तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।